ना पत्रकार बंधुओं ने और सोशल मीडिया ने वो बहुत अच्छी करी। एक तरह से हर जगह पर जैसे आज सीखना चाहिए बरोंडा के पत्रकारों से, हरियाणा के पत्रकारों से, इन्होंने जो जागरूकता दी है, ये जागरूकता हर जगह होना चाहिए। एक साधारण गरीब व्यक्ति भी आता है कथा सुनने के लिए, अमीर व्यक्ति भी कथा सुनने के लिए। पंडाल सबके लिए है, व्यवस्था सबके लिए है। आप दिल से कथा सुने, ना तो पास बेचे और ना पास खरीदे। कोई वीआईपी कल्चर मंदिरों में भी नहीं होना चाहिए। आज मंदिरों में भी यही सब चीजें चल रहा है कि कोई बहुत पैसे वाला आ गया तो आराम से दर्शन कर लेता है, गरीबड़ा बेचारा 2 घंटे तक लाइन में लगा हुआ है। तो ये वीआईपी कल्चर मंदिरों से, और भी धर्म के स्थान है जहां पर तो कहीं वीआईपी कल्चर दिखता ही नहीं है, परंतु कई स्थान ऐसे हो गए हैं जहां वीआईपी कल्चर के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो ये वीआईपी कल्चर हटाने के लिए जो पत्रकारों ने एक मुहिम छेड़ी है इस बरोंडा की भूमि से, हरियाणा से, वो काबिल तारीफ है। मतलब हमको इतनी खुशी हुई है कि हम आप लोगों के लिए तो हम कहें आपको दंडवत प्रणाम भी करें तो कम नहीं। जो पत्रकारों ने एक मुहिम छेड़ी, ये बहुत जरूरी थी। और साथ में मैं ऊपर भैया जी को कह रहा था कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है कि हम उसके लिए पहले दिन ही हमने मंच से कह दिया। और हम लोग ये वार्ता तो हम लोगों को नहीं आती इतनी, हमको इतना बोलना नहीं आता, परंतु आप लोगों से मिलना था खास तौर से कि आप लोग जब इतने तेजवान हैं, इतने प्रबल हैं, तो आप लोगों की कलम ने, आप लोगों की वॉइस ने, आप लोगों के चैनल ने जो जनमानस को दिया, आज पूरा घरोंडा तहे दिल से आपका स्वागत करता है। जो ये कथा हो रही है ये आप लोगों के कारण और इतने अच्छे से हो रही है। मतलब जो सारी कौम इधर उधर जा रही थी, लोग राजनीति के कारण बस सबको अपना अपना मोहरा बना रहे थे, आज आप लोगों ने पूरी कौम को एकाग्रित कर दिया। तो ये एक शिव की कृपा है। इस तरह की श्रद्धा है श्रद्धालुओं के अंदर, किस तरह की श्रद्धा शिव के प्रति रहे। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि इंसान को भगवान मत बनो, भगवान को भगवान रहने दो। आज भी हमने कथा में कहा, पूर्व में भारत की भूमि पर भक्त जन्म लेते थे, आज के जमाने में लोग स्वयं भगवान बनकर जन्म ले रहे। तो स्वयं भगवान ना बने, भगवान के प्रति लोगों को जागरूक करें। हमारे यहाँ संतों की वाणी है। गुरु नानक देव जी महाराज का एक सुंदर व्याख्यान आता है कि गुरु नानक देव जी महाराज नामदेव जी महाराज के साथ में मिलकर महाराष्ट्र की यात्रा पर चले, और गुरु नानक देव जी महाराज जब एक मंदिर के सामने पहुंचे तो नामदेव जी महाराज उस मंदिर में प्रवेश कर, वहां बैठकर नामदेव जी भजन गा रहे थे। इतने में नामदेव जी को उठाकर बाहर छोड़ दिया गया कि यहाँ तुम भीड़ बढ़ा रहे हो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं। नामदेव जी को जैसे बाहर छोड़ा तो गुरु नानक देव जी ने देखा, नामदेव जी तुम तो बड़े दुखी हो रहे हो, अगर आपका विश्वास पक्का है तो आप भजन बाहर बैठ के करो, कहीं पर भी भगवान तो तुम्हारे लिए आएगा ही सही। और नामदेव जी ने बाहर बैठकर मंदिर के पीछे भजन करा और वो मंदिर का गेट पलट गया। आज भी गुरु नानक देव जी और नामदेव जी का वो प्रमाण महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ जी के रूप में विराजमान है, जहां भारत की भूमि का केवल एक ही मंदिर है जिसका मंदिर का गेट पूरा विपरीत, मंदिर अलग है और मंदिर का गेट विपरीत। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप बहुत दिखावे से ही शिव को प्रसन्न करेंगे। आप जहाँ हैं मस्त रहें, आनंद में रहकर शिव की भक्ति। हमारा सवाल है, पत्रकारों का धन्यवाद दिया, आपका आभार है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके इस कथा का आयोजन जो करवाया जा रहा था वो कहा जा रहा था किसी एजेंसी के थ्रू करवाया जा रहा है। आपको लगता है एजेंसी के थ्रू हो रहा था? कहीं ना कहीं आपका भी नाम खराब हो रहा था, इसमें लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न आपके प्रति, आपके खिलाफ कहीं ना कहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सत्य कहा। जब कथा लेने के लिए आते हैं, जैसे एक महाराज जी आए थे कथा लेने के लिए, उनके साथ 2-3 लोग आए थे। हम लोग तो ऐसा जानते नहीं, हम लोग कथा दिए, वहां पर एक फॉर्म भरा था कथा का, जिसके अंतर्गत एक लिखा जाता है कि आप लोग वीआईपी पास नहीं लेंगे, वीआईपी पास बेचेंगे नहीं, चंदा नहीं लेंगे, आप लोग चंदा भी ग्रहण नहीं करेंगे कहीं से, ये कथा आप स्वयं लेकर जाओ। जब व्यक्ति कथा लेता है तो वो कहता है कि हम लोग 5 लोग मिलकर कर रहे हैं। जैसे हमने कथा में कहा कि आप लोग 10 जीजियां जब आपके पास में बाबा दे दे तब आप कथा करो। कर्जा लेकर या किसी से चंदा लेकर या इधर उधर से पैसा कबाड़ कर आपको कथा नहीं करना। और देने वाले को भी 50 बार विचार करना चाहिए कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, उस पैसे का उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा। आपने तो दे दिया, आज कितनी खुशी की बात है कि पूरी मंडी में लोग पानी पिला रहे हैं, ठंडाई पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लंगर चला रहे हैं। तो ये आप अपने हाथों से करो ना। और अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो किसी बच्चे, जो बच्चे हैं आपके, आप मोहल्ले में रहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी पढ़ाई करवाइए या उनकी चिकित्सा का खर्चा उठाइए। तो गलत जगह पर ना जाए, उसके लिए के ऊपर भी जो आरोप लगाए गए थे, सवाल ये है कि लोग जानना चाहते हैं आप कथा करने की कितने पैसे हैं, क्योंकि
भ्रांति ये है कि 71 लाख से लेके 1 करोड़ 21 लाख के प्लस 7 दिन की जो डोनेशन आनी थी वो भी आपके पास जाएगी, तो इसका क्या रहस्य, क्या सच्चाई है? अब ये तो आप लोग देख सकते हैं, जहाँ कथा चल रही है वहां पर विठले सेवा समिति का एक कार्यालय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो विठले सेवा समिति से जुड़े हुए जो भगत लोग आते हैं, कई बुजुर्ग माता हैं जो सीहोर नहीं पहुंच सकती या कहीं नहीं जा सकती, वो समिति को कुछ भी दान देना हो तो हमारी समिति का एक कार्यालय लगता है, उसमें वो दे सकते हैं। एक झोली जाती है जिसमें हम लोग पत्र मांगते हैं, पत्र के साथ में बेलपत्र मांगते हैं, उसमें कई लोग दान चढ़ाते हैं, वो भी समिति के कार्यालय में आता है। बात आती है कि सीहोर वाला गुरुजी कितना देता है। आप लोगों ने, कहने वाले ने तो 1 करोड़ 21 लाख का दिया, 70 लाख का दिया, देने वाला भी तो कभी उसका प्रमाण तो दे हमारे पास में आकर कि हमने इतना दिया, या तो हमको प्रमाण दे कि हमने प्रदीप मिश्रा जी को 1 करोड़ रुपए दिया या 1.25 करोड़ रुपए दिया या 70 लाख दिया या 80 लाख दिया, कभी तो कोई इतने सालों में आके प्रमाण देगा। मूलतः संगीत वाले अगर आए हैं, पंडित लोग साथ में आए हैं, या टीम साथ में आई है, या आस्था चैनल साथ में आया है, या साउंड सिस्टम आया साथ में आया है, तो ये तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कोई आया है तो उनको आपको विदा करना। ऐसी विदाई वो लोग जो देते हैं वो लेकर समिति के साथ में हो जाते हैं। कुछ फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं होता कभी भी। और समिति में जो फॉर्म भरे जाते हैं, वो समिति का एक फॉर्म जो कथा लेकर आता है उसको भी दिया जाता है कि ये व्यवस्था आपको करना है, साउंड आपको लगाना है, इतने भक्त आएंगे। हम लोगों की समिति जब कथा देती है तो उसमें लिखती है 1,00,000 आदमी रोज कथा श्रवण करने के लिए आएगा, आपको इतने लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए जल पीने की व्यवस्था, उनके स्नानागार की व्यवस्था, उनके भंडारे की व्यवस्था आपको करना। जब कहीं ऐसा लगता है कि भंडारा प्रसाद का व्यवस्था नहीं उठ पा रही है तो फिर समिति सीहोर से ट्रक भरकर अनाज भेजती है, फिर हमारे भोजन बनाने वाले महाराष्ट्र से आते हैं, फिर वो भंडारा चलाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे भक्त भूखे ना रहे और वो आराम से लंगर खा सके, भोजन खा सके। आज के पंडित जी, आज के जैसे कथा होती है, कहा जाता है पंडाल में आके कथा सुने, माफी उन्होंने मांगी हो जो पहले वाली कमेटी थी? कोई माफी नहीं मांगी है, ना कोई बात हुई है, बस केवल व्यासपीठ पे हम 4 दिन तो मिलते नहीं, तो 5 और 6 दिन, 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते। आगे ऐसा ना हो तो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अब आप भी हमें, इतने बड़े बड़े विद्वान पत्रकार बंधु आप लोग आए, आप ही हमको कोई सजेशन हो तो लिखकर अवश्य दें कि आने वाले समय में अपन इसको ऐसे सुधार सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना कर सकते हैं कि सुधार के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उनका वीडियो बना सकते हैं, उनका ऑडियो बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इससे ज्यादा फिर अपन क्या, हम लोग जाकर वहां नहीं पहुंच पाते ना, तो वहाँ क्या कर रहा है व्यक्ति उसको समझने के लिए आप लोगों के पास में भी अगर कोई सजेशन हो तो वो हमको अवश्य दें, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसका हिंदी भावार्थ है, भगवान श्री मां को प्रणाम। प्रणाम कर। तो ये सरलता क्यों नहीं है हिंदू धर्म में? ये ऐसा क्यों रखा जाता है कि सरलता नहीं है, इसको जटिलता बना दिया जाता है? नहीं, इसमें जटिलता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं विद्येश्वर संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आएंगे, उसमें विद्येश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब है भगवान शंकर को प्रणाम करना, नमः शिवाय का मतलब है शिव जी को प्रणाम करना, ओम नमः शिवाय का मतलब है ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शंकर को प्रणाम करना। अब ये श्री शिवाय पहले क्या होता था कि जो मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इन्हीं मंत्रों की लोग ध्यान रखते थे। शिव पुराण लोग सुनते नहीं थे, शिव पुराण लोग लेते भी नहीं थे और शिव पुराण तक लोग पहुंचे भी नहीं थे। भागवत जी है, रामायण है, गीता का स्मरण होता था, तो उसके माध्यम से जो मंत्र चलता। आज लोगों को शिव पुराण लोग पढ़ते हैं, गीता प्रेस की गोरखपुर की लाकर, और उसमें जब पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं तो उसको मालूम पड़ता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का मात्र जप करने वाले के मुख का ही दर्शन कर लें तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा उसमें लिखा है शिव पुराण के अंतर्गत विद्येश्वर। तो अब लोगों को उसका फल मालूम पड़ने लगा तो लोग उसका उच्चारण करने लगे, तो ऐसा होता है जी। पूरे विश्व के अंदर देखने लगी तो सुनती है, बहुत सारी फॉलोवर्स हैं महिलाएं। हम तो उनसे निवेदन व्यासपीठ से भी करते हैं, आपने सुना होगा हमारी व्यासपीठ से कि आप कथा स्थल की रज आप आराम से लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ना सोचे कि किसी इंसान के चरण की रज, ये परमात्मा के चरण की रज लें, भगवान को जल चढ़ाएं, भगवान से भजन करें, उनका स्मरण करें। एक पाखंडवाद में, ढोंग में, प्रपंच में कोई सनातनी को फंसना नहीं चाहिए। एक लोटा जल सारी समस्या का। हम तो यहाँ तक कहते हैं अपने घर पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो उतना फल आपको वहां पर भी मिलता है, मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हो वो फल आपको वहां भी मिलता है, और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो वो भी फल आपको। ऐसे बहुत से परिवार हैं
जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं और आश्रमों में बाबाओं के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं तो कहूंगा, देखिए, उसमें 4 गुरु होते हैं। प्रथम है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है शिक्षक और चौथे नंबर पर आता है सदगुरु। सदगुरु का नंबर चौथे पर है। पहले नंबर पर तो माँ ही गुरु है ना, दूसरे नंबर पर पिता ही गुरु है ना, तीसरे नंबर पर शिक्षक ही गुरु है। जिसने तुम्हें पढ़ाया कभी उसको भी प्रणाम कर लो, उसने भी तो आपकी लाइफ बनाई है। तो इन सबको प्रणाम करने के बाद कहीं आप लोगों का जब वृद्धावस्था आवे, तब सदगुरु की शरण में जाकर फिर वहां गुरु की आज्ञा लेकर फिर सनातन के प्रति या भगवान के प्रति आपका भाव प्रकट करें। पर प्रथम है माता पिता। काफी खंड देखने, काफी ज्यादा जो है ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जागरूक करिए, जैसे आपने आज पूरा घड़ौदा को जागरूक करा। जागरूक करने की जवाबदारी एक पत्रकार वो है। हम पत्रकार को हमारी भाषा में तुमरुका जी के भाव में, देवऋषि नारद जी के भाव में और भगवान शंकर की जो धर्मपत्नी रही है उमा, उनके भाव में लेते। भगवान शंकर जब अपना कार्य करते थे तो उमा उसको प्रेषित करती। कोई चीज गलत होती थी तो उमा उनको बताती थी भगवान महेश को। तो हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आप उसको जनमानस तक भेजिए ना। आप लोगों की कलम में, आप लोगों की वॉइस में वो ताकत है कि आप लोग उसको जनमानस तक जागरूक कर सकते हैं और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी वहां आप लोग को साथ। आजकल विश्व के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई एक जरिया हो सकता है जिसके जरिए ये सब रुक जाए और शांति हो जाए, क्योंकि आजकल एक दूसरे को सभी मारने पर ही तुले हैं। देखिए, बैठक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात होती है, हम अपनी भाषा में हमेशा कथा में कहते हैं कि आप कितना भी झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो, चाहे कितना भी लाठी चला लो, पर बोलना बंद मत करो, आपस में बैठना बंद मत करो। क्योंकि एक दिन जब बैठते रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलेगा। तो जितने भी युद्ध आज चल रहे हैं पूरे देशों में, आपस में झगड़ा चल रहा है, तो हम तो कहेंगे कि आपस में बैठकर जब शांति की बात होगी तो निश्चित है आपने कहा कि कोई हम पैसा नहीं देते। अभी एक सवाल आया मेरे पास, आगे के लिए कोई करनाल में आपकी कथा करवाना चाहे तो वो निश्चिंत रहे कि बिल्कुल। करनाल क्या, पूरे भारत में, पूरे भारत में। और हम तो कहेंगे एक बार पत्रकार संघ भी कथा करा।